हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया। अर्थात जिस जगह पर नारी की पूजा होती है, स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। उस कुल के सभी कार्य संपन्न होते हैं। परंतु जिस जगह पर नारी का सम्मान नहीं होता और स्त्रियों का अपमान किया जाता है, वहाँ किए गए सभी कार्य, यज्ञ, अनुष्ठान आदि निष्फल हो जाते हैं और उस कुल का कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। स्त्री को माँ शक्ति का स्वरूप माना गया है और इसके अनेकों अवतार में कभी जननी बनकर हमारा पालन पोषण करती है, तो कभी गृहिणी बनकर हमारे मकान को घर बनाती है। और आज के समय में हर क्षेत्र में स्त्री आगे है, फिर वो दफ्तर में हो, सैनिक हो या राजनीति इत्यादि। हमारे पुराणों और वेदों में भी स्त्री को सबसे उच्च स्थान दिया गया है और आज का हमारा योग प्रभाव भी स्त्री स्वास्थ्य पर आधारित है। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस सफर पर मैं शिवाली चैटर्जी आपकी सारथी। महावरी, जिसे पीरियड्स के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें महिला को हर महीने खून आता है, जो प्रजनन काल के दौरान महिलाओं के लिए सामान्य यौन स्वास्थ्य का हिस्सा होती है। इस अवधि में खून गर्भाशय से बहता है और शरीर में योनि के माध्यम से बाहर आता है, जिसका समय चक्र सामान्य रूप से ये 3 से 5 दिन का होता है। मासिक धर्म चक्र के दिनों की गिनती मासिक धर्म के पहले दिन से शुरू होती है, जब योनि से रक्त निकलना शुरू होता है। सामान्य चक्र 28 दिनों का होता है। चक्र 21 दिनों जितना छोटा या 40 दिनों तक लंबा हो सकता है। तो चलिए समझते हैं अनियमित मासिक धर्म क्या है। मासिक धर्म चक्र की लंबाई 35 दिनों से अधिक हो जाती है। लगातार 3 से अधिक चक्र चूकना, थक्के या धब्बे के साथ भारी रक्तस्राव, पेट में ऐंठन और पीठ दर्द अनियमित मासिक धर्म हार्मोनल असंतुलन की वजह से भी हो सकता है, या कई बार ये तनाव और शारीरिक थकान की वजह से भी होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है और इसके क्या कारण हो सकते हैं? हार्मोन आपके शरीर के रासायनिक संदेशवाहक हैं, अतः स्राविक ग्रंथियों में उत्पादित ये शक्तिशाली रसायन आपके रक्त प्रवाह में घूमते हैं, ऊतकों और अंगों को बताते हैं कि क्या करना है। वे चयापचय और प्रजनन सहित आपके शरीर में कई प्रमुख प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन तब होता है जब हार्मोन रक्त प्रवाह में सामान्य स्तर से ऊपर या नीचे गिर जाता है। महिलाओं में हार्मोन का स्तर आमतौर पर कुछ निश्चित समय पर उतार चढ़ाव का होता है, जैसे मासिक धर्म से पहले या उसके दौरान, गर्भ अवस्था के दौरान या रजोनिवृत्ति के दौरान। हार्मोनल इम्बैलेंस या अनियमित मासिक धर्म की समस्या अपनी जीवन शैली पे काम करके ठीक की जा सकती है, जैसे अच्छा आहार लेना, समय पर सोना, मन को प्रसन्न रखने वाली क्रियाएं करना और प्रत्येक दिन योग या व्यायाम करना। विशेष रूप से मोड़ और युक्त क्रम के साथ किए गए योग अभ्यास हमारे अंततः स्रावी ग्रंथियों जैसे कि थायराइड, पिट्यूटरी और अंडाशय के लिए एक कोमल धक्के की तरह है। ये ग्रंथियां एस्ट्रोजन
प्रोजेस्टेरॉन और थायराइड हार्मोन जैसे हार्मोन के उत्पादन और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे योगासन जो आपके अनियमित मासिक धर्म को सही चक्र में लाने के लिए सहायक हैं। हम शुरुआत करेंगे चंद्र नमस्कार बी से। चंद्र नमस्कार बी का अभ्यास करने के फायदे। तनाव और अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए रोजाना चंद्र नमस्कार योग का अभ्यास बहुत फायदेमंद माना जाता है। श्वसन तंत्र और सर्कुलेटरी सिस्टम को बेहतर बनाने और इनसे जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए रोजाना चंद्र नमस्कार योग का अभ्यास बहुत फायदेमंद होता है। शरीर के निचले हिस्से में दर्द की समस्या होने पर चंद्र नमस्कार योग का अभ्यास बहुत फायदेमंद होता है। इस अभ्यास से हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्रिसेप्स, पेल्विस और नितंब की मांसपेशियों में खिंचाव के साथ कूलों को गहराई से खोलने में मदद मिलती है। चंद्र नमस्कार की ये विविधता कंधों और भुजाओं के खिंचाव के साथ साथ बगल और पीठ को मोड़कर हृदय को खोलने में मदद करती है। इस अभ्यास से मानव शरीर के स्त्री पक्ष का निर्माण होता है, जो शरीर को ठंडा और शांत करने के लिए आवश्यक है। इसीलिए महिलाएं स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता में सुधार के लिए इस अभ्यास से लाभ उठा सकती हैं। सामान्य तौर पर जब चंद्र नमस्कार का अभ्यास दिन के अंत में या अधिकतर रात में किया जाता है तो इससे अनिद्रा से पीड़ित छात्रों को मदद मिलती है। ये तंत्रिका तंत्र को आराम पहुंचाता है, जिससे शरीर को अच्छी नींद के लिए तैयार करने में मदद मिलती है। इसका अभ्यास कौन ना करें। किसी भी कारण से मानसिक आघात से पीड़ित या चिंता से पीड़ित छात्रों को फ्लो करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि फ्लो के साथ साथ उनके लिए अपनी सभी चिंताओं के संतुलन करना मुश्किल हो जाता है। चंद्र नमस्कार बी घुटने, टखनों और पीठ के निचले हिस्से और कुछ हद तक कंधों पर भी दबाव डालता है। इसीलिए जोड़ों के गठिया से पीड़ित लोगों को इस अभ्यास से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास किसी योग शिक्षक के निर्देश में ही करें। अगर शरीर में कहीं कोई चोट या सर्जरी हुई है तो इसके अभ्यास से बचें। चंद्र नमस्कार बी करने की विधि। खड़े होकर अर्धचंद्राकार मुद्रा। अपनी चटाई पर सीधा खड़े हो जाएं। उंगलियों को आपस में मिलाएं और सांस भरते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं। हथेलियां छत की ओर हों। फिर धीरे से दाईं ओर झुकें। पेट के निचले हिस्से को थोड़ा अंदर की ओर खींचें और छाती को चौड़ा रखें। देवी आसन। सांस छोड़ें, पैरों को अलग रखें और पैरों की उंगलियां थोड़ी बाहर की ओर हों। घुटनों को नरम करें और घुटनों को टखनों के सीध में रखते हुए एवं पीठ को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। भुजाएं कोहनियों पर 90 डिग्री के कोण पर झुकें और उंगलियों को फैलाएं। हथेलियां आगे की ओर हों। त्रिकोण आसन। श्वास लें और अपने दोनों पैरों को दाईं ओर मोड़ें। भुजाएं फैली हुई और फर्श के समानांतर हो। सांस छोड़ें। दाहिने पैर के ऊपर तक पहुँचें। दाएं हाथ को टखनी या पिंडली तक नीचे लाएं और बाएं हाथ को आकाश की ओर फैलाएं। श्वास लें और छाती को आकाश की ओर घुमाएं। पार्श्वोत्तानासन। सांस छोड़ें, बाएं पैर को थोड़ा बाईं ओर लेके जाएं और अपना रुख छोटा करें। बाएं कूल्हे को थोड़ी नीचे की ओर घुमाएं और शरीर के अगले हिस्से को लंबा करें
ताकि ये फर्श के समानांतर हो जाए। फिर अपने धड़ को दाएं पैर के ऊपर उतना लपेटें जितना आपकी हैमस्ट्रिंग्स आराम से अनुमति दे। यदि खिंचाव बहुत गहरा है तो अपने हाथों को ब्लॉक्स पर रखें। अंजनेय आसन। अपने पिछले यानी कि बाएं पैर को गेंद पर घुमाएं। अपने दाहिने घुटने को दाहिने तखने के ऊपर रखें और बाएं घुटने को धीरे से फर्श पर टिकाएं। अपनी बाहों को अपने कानों के पास ऊपर उठाएं और अपनी छाती को ऊपर की ओर उठाएं। पेट के निचले हिस्से में हल्का सा जुड़ाव बनाए रखें और कल्पना करें कि आपकी पूंछ की हड्डी नीचे की ओर लंबी हो गई है। ये आपकी पीठ के निचले हिस्से की रक्षा करेगी। स्कंदासन। सांस छोड़ें। अपने हाथों को पैरों के दोनों ओर रखें। पिछला घुटना उठाएं और बाईं ओर मुड़ें ताकि आप चटाई के लंबे हिस्से का सामना कर रहे हों। पैर की उंगलियां आसमान की ओर हों। आप संतुलन के लिए या तो अपनी उंगलियों को फर्श से छू कर रख सकते हैं या यदि आपका संतुलन इसकी अनुमति देता है तो अपने हाथों को अंजलि मुद्रा में एक साथ लाएं। अब इसी प्रवाह को हम दूसरी ओर से दोहराएंगे। स्कंदासन दूसरी ओर से। गहरी सांस लें और फिर सांस छोड़ते हुए अपने दाएं घुटने को गहराई से मोड़ें और बाएं पैर को सीधा करें। पैर की उंगलियां आसमान की ओर हों। अपने हाथों को अंजलि मुद्रा में एक साथ लाएं। अंजनेय आसन। अब धीरे से सांस भरते हुए अपनी बाईं ओर मुड़ें। अपने बाएं घुटने को बाएं तखने के ऊपर रखें और दाएं घुटने को धीरे से फर्श पर टिकाएं। अपनी बाहों को अपने कानों के पास ऊपर उठाएं और अपनी छाती को ऊपर की ओर उठाएं। पार्श्वोत्तान आसन। सांस छोड़ें और अपने शरीर को बाईं ओर ही घुमा रहने दें। धीरे से दोनों घुटनों को सीधा करें। दाएं पैर के तलवों को धीरे से अंदर की ओर घुमाएं और बाएं पैर को बाईं ओर ही रखें। दाएं कूल्हे को थोड़ा नीचे की ओर घुमाएं और शरीर के अगले हिस्से को लंबा करें ताकि ये फर्श के समानांतर हो जाए। फिर अपने धड़ को बाएं पैर के ऊपर उतना लपेटें जितना आपकी हैमस्ट्रिंग आराम से अनुमति दे। यदि खिंचाव बहुत गहरा है तो अपने हाथों को ब्लॉकों पर रखें। त्रिकोण आसन। श्वास लें। दोनों पैरों को बाईं ओर ही मोड़े रखें। धड़ को सामने की ओर घुमाते हुए बाएं हाथ को तखने या पिंडली पर रखें और दाएं हाथ को आकाश की ओर फैलाएं। श्वास लें और छाती को आकाश की ओर घुमाएं। देवी आसन। सांस छोड़ें। पैरों को अलग अलग रखें। पैर की उंगलियां थोड़ी बाहर की ओर हों और घुटनों को तखनों की सीध में रखते हुए और पीठ को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। भुजाएं कोहनियों पर 90 डिग्री के कोण पर झुकें। खड़े होकर अर्धचंद्रकार मुद्रा। सांस भरते हुए सीधा खड़े हो जाएं
और दाहिने पैर को बाएं पैर के पास लेकर आएं। उंगलियों को आपस में मिलाएं और अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं। धीरे से दाईं ओर और फिर बाईं ओर झुकें। मुद्रा से बाहर आएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाकर विश्राम करें। आप इसके 5 से 6 चक्र कर सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार ये चक्र बढ़ा भी सकते हैं। सुप्त वज्रासन, इसमें आप वज्रासन में बैठते हुए पीछे की ओर लेटकर इस योगाभ्यास को करते हैं, जिसके कारण इसको सुप्त वज्रासन कहा जाता है। सुप्त वज्रासन योग की सबसे आम क्रिया है जो महिला और पुरुषों के प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सुप्त वज्रासन आसन के अभ्यास से आप कब्ज पर नियंत्रण पा सकते हैं। यही नहीं, ये आपके पेट के संबंधित बहुत सारी बीमारियों से दूरी रखता है। अगर आप अपने ढीला पेट की मांसपेशियों से निजात पाना चाहते हैं तो इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। घुटनों को मजबूती देने के साथ साथ ये जांघ की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। सुप्त वज्रासन व्यक्ति के अंदर साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ये रचनात्मकता और बुद्धि को बढ़ाता है क्योंकि ये मस्तिष्क में रक्त के परिसंचारण को बढ़ावा देता है। ये मुद्रा आपके अंदर नकारात्मकता को कम करने में मदद करती है। सुप्त वज्रासन करने से आपके जनांग की नसों पर भी खिंचाव पड़ता है। ये आसन नर तथा मादा दोनों के प्रजनन अंगों के विकार को कम करने में मदद करती है। ये आसन मस्तिष्क में आने वाले यौन विचारों को दूर करता है, जिससे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है। सुप्त वज्रासन करने से पहले ये सावधानी रखें, उच्च रक्तचाप के रोगी इस आसन को ना करें। अगर आपकी डिस्क फिसल गई है, यानी कि आपको स्लिप्ड डिस्क है, तो आप इस आसन को ना करें। घुटनों के दर्द से परेशान व्यक्ति इस आसन को करने से बचें। ऑस्टियोपोरोसिस और वर्टिको के मामले में इस आसन का अभ्यास ना करें। सुप्त वज्रासन करने की विधि: अपनी चटाई पर वज्रासन की अवस्था में बैठ जाएं। कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें और कोहनियों को जमीन पर टिका दें। हाथों की कोहनी पर शरीर का थोड़ा सा भार डालते हुए अपने ऊपर के शरीर को पीछे की ओर झुकाएं। अपनी पीठ को पूरी तरह से फर्श पर रखें। अब हथेलियों को सिर के नीचे रखें और अपनी क्षमता अनुसार इसी स्थिति में बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि: सबसे पहले अपनी हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और कोहनी के बल से अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं और फिर से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। सुप्त बद्ध कोणासन, ये शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है। सुप्त का अर्थ लेटा हुआ, बद्ध का अर्थ होता है बंधा हुआ, कोण का अर्थ है अंग को मोड़ने से बनी स्थिति, जबकि आसन का अर्थ है बैठने, खड़े होने या लेटने से। सही तकनीक के साथ सुप्त बद्ध कोण आसन करने से कूल्हों की हड्डियों और मांसपेशियों में पर्याप्त रूप से खिंचाव आने लगता है, जिससे जकड़न एवं ऐंठन जैसी समस्याएं नहीं हो पाती हैं। इस आसन में घुटनों को फर्श की ओर दबाया जाता है। इससे जांघों के खुलने से भीतरी हिस्से पर स्ट्रेच आता है, जो एडक्टर मांसपेशियों को फैलाता है। जैसे जैसे कमर की मांसपेशियां खिंचती जाती हैं, निचले पेट की टोनिंग से अतिरिक्त वसा कम होती जाती है। सुप्त बद्ध कोणासन शरीर को पर्याप्त रूप से आराम प्रदान करता है, जिससे थकावट, सुस्ती व तंत्रा जैसी समस्याएं कम हो जाती हैं। सुप्त बद्ध कोणासन
मानसिक तनाव को दूर करके मन को शांति प्रदान करता है, जिससे चिंता व डिप्रेशन जैसी समस्याएं नहीं होती। सुप्त बद्ध कोण आसन में सावधानियां। घुटने में दर्द या आर्थराइटिस की समस्या होने पर आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर यह आसन ना करें। गर्दन में दर्द होने पर सुप्त बद्ध कोण आसन नहीं करना चाहिए। स्लिप डिस्क के मरीज इस आसन का अभ्यास ना करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज ये आसन ना करें। सुप्त बद्ध कोण आसन करने की विधि। अपनी चटाई पर शवासन की मुद्रा में लेट जाएं। धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए ऊपर लाएं और पैरों के तलवे जमीन पर रखें। अब धीरे धीरे पैरों को जांघों के जोड़ से मोड़ते हुए घुटनों को बाहर की ओर जाने दें। ऐसे में आपके पैरों के तलवे आपस में मिल जाएंगे, जैसे नमस्कार मुद्रा में हथेलियां जुड़ जाती हैं। अपनी एड़ियों को ग्रोइन के पास सटाकर रखें और दोनों हथेलियों को हिप्स के पास रखकर नीचे की तरफ दबाएं। टेलबोन को प्यूबिक बोन की तरफ खींचकर रखें। पेल्विस को स्थिर रखते हुए रीढ़ की हड्डी को झुकाएं। अपनी क्षमता के अनुसार ये योग मुद्रा बनाकर रखें। मुद्रा से बाहर आएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा करें और श्वसन की स्थिति में विश्राम करें। इस प्रवाह का अंत करेंगे हम शवासन से। शव एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मृत शरीर। इस आसन को ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि इसमें एक मृत शरीर के समान आकार लिया जाता है। शवासन विश्राम करने के लिए है और अधिकांश पूरे योगासन क्रम के पश्चात किया जाता है। ये आसन देखने में बेहद सरल लगता है, लेकिन इसमें सिर्फ लेटना ही नहीं बल्कि अपने मन की भावनाओं और शरीर की थकान दोनों पर एक साथ नियंत्रण पाना होता है। शवासन करने से व्यक्ति एक गहरी ध्यान की स्थिति में पहुंच जाता है, जो शरीर को तनाव से मुक्त करती है और कोशिकाओं को पूर्णतः ठीक करती है। शवासन ना सिर्फ शरीर को नयापन देता है बल्कि ऊर्जा से भरपूर भी बनाता है। जब आपका शरीर शांत रहकर आराम कर रहा होता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी गिरता है। ये स्थिति हृदय को आराम देने में मदद करती है। इसके नतीजे में एंजाइटी या बेचैनी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। शवासन करने की विधि। योग मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। ये सुनिश्चित करें कि आसन करने के दौरान कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। दोनों टांगों को ध्यान से अलग अलग कर लें। इस बात का ध्यान रखिए कि आप पूरी तरह से रिलैक्स हों और आपके पैरों के दोनों अंगूठे साइड की तरफ झुके हुए हों। आपके हाथ आपके शरीर के साथ ही हों, लेकिन थोड़ी दूर हों। हथेलियों को खुला लेकिन ऊपर की ओर रखें। अब अपना ध्यान शरीर के हर अंग पर धीरे धीरे लेकर जाएं और अपने पूरे शरीर को विश्राम दें। अपना ध्यान दाहिने पंजे पर ले जाएं और फिर दाहिने घुटने पर लेकर जाएं। इस प्रकार पूरे दाहिने पैर पर अपना ध्यान ले जाएं और उसके पश्चात बाएं पैर पर अपना ध्यान ले जाएं। धीरे धीरे शरीर के हर एक अंग को विश्राम देते हुए सिर पर अपना ध्यान ले जाएं। धीमी और गहरी सांसें लें और हर सांस लेते हुए विश्राम करें।
अंदर आती हुई हर सांस आपको ऊर्जा देती है और बाहर जाती हुई हर सांस आपको विश्राम देती है। अपने मन में उठ रही उत्तेजना, शीघ्रता अथवा किसी भी चीज़ पर ध्यान ना दें। सिर्फ अपने शरीर और मन के साथ रहें। अपने पूरे शरीर को धरती पर समर्पित कर दें और विश्राम करें। ध्यान दें कि आप ये आसन करते हुए सो ना जाएं। 10 मिनट के लिए इसी स्थिति में बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। 10 से 20 मिनट के बाद जब आप पूर्णतः विश्राम की स्थिति में पहुंच जाएं, तब अपनी आंखें बंद रखते हुए अपनी दाहिनी ओर करवट लें। अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद रखते हुए कुछ लंबी गहरी सांसें लें और धीरे से अपना ध्यान वापस अपने वातावरण और शरीर की ओर लेकर आएं। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप इस योग प्रवाह को अपने व्यायाम में शामिल करेंगे और इससे होने वाले लाभ को कमेंट्स के द्वारा मुझसे भी साझा करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस अनोखे से परिवार का हिस्सा बने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।